अदुना युहुश्वा हमशिया के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबाश शलूम, हल्लेलुया हल्लेलुया। बारूक हाशिम, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रेड हेफर और टेम्पल और हैवान के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें सीख रहे हैं और आज इसका तकरीबन चलें जी शुरू करते हैं। आज है जी लाल बछिया, हैकल और यरूशलेम की बहाली, यानी रेड हेफर, टेम्पल और यरूशलेम। बारूक हाशिम जी, मौजूदा नकली यहूदी या नकली यहूदियत हैकल बनाने जा रही है, जिसकी वजह से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का आगाज हुआ है। रेड हेफर्स की यरूशलेम में आमद की वजह से हमास ने इसराइल पर हमला किया था। 5 रेड हेफर 15 सितंबर 2022 बरूज जुमेरात शाम 5 बजे टेक्सास से यरूशलेम पहुंची थी, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया था। आप सबको याद है जी? आपको याद है? और ये ईदों के दिन चल रहे थे, ईदों के, क्योंकि हमास ये समझ गया था कि रेड हेफर आई हैं, तो अब लाजम है कि मस्जिद अक्सा को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और ये हैकल बनाएंगे। जिसके खदशे को नजर में रखते हुए हमास ने इसराइल पर क्या किया, अटैक किया और एक जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त गजा की बहुत बुरी हालत है। बहरहाल, बनी इसराइल जो हकीकी बनी इसराइल है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं। जब वो हैकल बनाएगी तो वो बाइबल के मुताबिक बनाएगी। जब वो हैकल बनाएगी तो किसके मुताबिक बनाएगी? बिब्लिकल शराइत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मौजूदा हैकल जो बनने जा रही है, बाइबल मुक़द्दस के कवानीन और कदीम यहूदियत की रसूमात और कदीम यहूदियत के असूलों को पामाल किया जा रहा है और उनको पामाल करते हुए यह हैकल बनाई जा रही है। बाइबल की तालीमात को बिल्कुल भी नजर में नहीं रखा जा रहा। जैसा कि मैं ये साबित कर चुका हूं कि मौजूदा इसराइल जो है वो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में है, बल्कि सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ही ये 97% जो ज्यूइश आपको नजर आते हैं फेक, जिनको खजर ज्यूइश कहा जाता है, इनको बिठाने वाला यहाँ पर बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो हैवान के काम को सर अंजाम दे रहा है, यानी शैतान के काम को क्या कर रहा है, सर अंजाम दे रहा है। और यरूशलेम के, जैसा कि मुकाशवा की किताब में मैंने बताया था, 3 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े? और मैंने ये नक्शे में दिखाया भी था कि इस वक्त यरूशलेम के 3 ही टुकड़े हैं। एक है फ़लस्तीन के पास, एक है इसराइल के पास, और एक जो खास हिस्सा है जहां पर टेम्पल था वो है अक़वाम मुत्तहिदा के पास, वो उनके मतहत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो यरूशलेम या इसराइल की सरजमीन पर जितने भी काम होते हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की परमिशन के बगैर दोनों हुकूमतें नहीं कर सकती, ना फ़लस्तीन की और ना ही इसराइल की। इवन के पूरी दुनिया की हुकूमतें अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के नीचे हैं, उनकी पाबंद है। बात समझ आ रही है जी? उनके पाबंद है ये लोग, और ये बिल्कुल भी उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि मसाया के दौर में भी यरूशलेम रोम के कब्जे में था, और उन्हीं के कब्जे में और उन्हीं की निगरानी में हैकल को मुरम्मत किया गया। हैकल में इबादत होती थी, हैकल के अंदर कुर्बानियां होती थी। यहूदी कमरी कैलेंडर पर ईदें भी मनाते थे, और अगर भी हैकल आज भी बन जाएगी और वहां कुर्बानियां भी चढ़ाई जाएंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हेरोदीस हैकल को मुरम्मत कर सकता है, जो कि हैवान के ही एक ब्रांच समझी जाती है, जो कि हैवान के दौर का ही ये बंदा था और हैवान का ये करिंदा था, अगर वो हैकल को मुरम्मत कर सकता है तो क्या आज जो यहूदी अक़वाम मुत्तहिदा के मतहत है, उनके मतहत हैं और प्रॉपर यरूशलेम पर कब्जा करके बैठे हुए, क्या वो आज हैकल नहीं बना सकते? तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। लोग सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं कि वो देखो जी खुदा का घर बना रहे, वो की बना रहे ने, तो यार है देखो जी वो खुदा का घर बना रहे हैं। यार ये भी तो देखो कि बाइबल क्या कहती है।
ये भी तो देखने की जरूरत है। बारूक हाशिम, आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। आगे बढ़े तो आए, बाइबल के मुताबिक हैकल किस सूरत हाल में बनेगी? बाइबल के मुताबिक हैकल किस सूरत हाल में? यहूदियत में हैकल को लेकर मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। कुछ यहूदी ये मानते हैं कि हैकल यहोवा खुदा खुद बनाएगा। ये मौजूदा यहूदियत की बात कर रहा हूं। वो ये मानते हैं कि हैकल को ज़ियोनिस्ट गवर्नमेंट जो है, इनको बनाने का कोई भी जो इख्तियार है वो नहीं है, इनको अथॉरिटी नहीं है। जबकि थर्ड टेंपल जो है वो यहोवा पाक खुदा खुद बनाएगा, जिससे मैं भी एग्री हूं। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मौजूदा यहूदी बड़ी तादाद में इस वक्त हैकल को बनाने के हामी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आया ये हैकल यहोवा खुदा के कलाम के मुताबिक बन रही है? क्या वो निशानियां पूरी हो रही हैं जो बाइबल ने बताई है? सबसे बड़ी निशानी जो बाइबल बताती है वो अब तक पूरी नहीं हुई, और वो है इसराइल के दो घरानों की फलस्तीन की सरजमीन पर वापसी और उनका एक कौम हो जाना, उनका एक कौम हो जाना। इसके बाद हैकल बनेगी। मेरे साथ कोई भी भाई बुलंद आवाज से एक हवाला पड़ेगा, हिजकिय्याल 37 बाब है, आयत नंबर 20 ता 28। और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी, और तू उनसे कहना कि खुदाबंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा, और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा, और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा, और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा। क्या लिखा है? एक ही कौम बनाऊंगा, और उन सब पर एक ही बादशाह होगा, और वो आगे को ना दो कौमें होंगी और ना दो ममलकतों में तकसीम किए जाएंगे, और वो फिर अपने बुतों से और अपनी नफरत अंगेज चीजों से और अपनी खताकारी से अपने आप को नापाक ना करेंगे, बल्कि मैं उनको उनके तमाम मस्कनों से जहां उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊंगा और उनको पाक करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा, और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा, और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे, और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा यकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, बसेंगे, और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे, और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमानरवा होगा, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा, और उनके दरमियान अपने मकदिस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और मेरा मकदिस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा। तो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुकद्दस करता हूं। आमीन, आमीन। तो बाइबल में देख ले, ये पूरी एक नबूवत है। इस नबूवत के मुताबिक आप सब ने जो सुना है, जो मैंने पढ़ा आप लोगों के सामने, इसके मुताबिक आपने मेरे साथ रहना है और मुझे हम आवाज होकर बताना है कि क्या इसराइल के अंदर ये दोनों घराने वापस आ गए? हम आवाज होकर बताएं जी, क्या ये दोनों घराने एक कौम हो गए? क्या इनके दरमियान अमन कायम हो गया? इस नबूवत में लिखा है कि अमन कायम हो जाएगा। क्यों नहीं अमन कायम हुआ? उसके बाद लिखा है कि उनका एक बादशाह होगा, उनका एक, यानी वहां जमहूरी निजाम नहीं होगा। लेकिन अब इसराइल के अंदर बादशाही निजाम है या जमहूरी निजाम है? वहां तो जमहूरियत है। तो ये बाइबल मुकद्दस की जो निशानियां हैं वो तो यहां पूरी नहीं हो रही। तो हम किस तरह से मान लें कि इस वक्त जो हैकल बन रही है वो बाइबल मुकद्दस की नबूवतों के ज़ेरे असर या उनके मुताबिक बन रही है? क्योंकि बन रही है हैकल बाइबल के मुताबिक? बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्कॉलर्स को और कुछ लोगों को ये, और कुछ मिसियानिस्ट को खास तौर पर बड़ी गलतफहमी है। वो बेचारे नबूवत कट के ना साढ़े सामने रखते रहते हैं। तो कह दे रहे कि सन 1947 में इसराइल क्या हुआ था? वापस आ गया था। सन 1947 में इसराइल क्या हो गया था जी? वापस आ गया था। क्या ये हकीकत है? इसराइल सन 1947 में वापस तो नहीं आया, ये झूठ है।
तब आया कौन था, ये भी आगे चलकर आपको बताता हूं। लिहाजा एक बात तो कन्फर्म है, बाइबल कहती है कि जब तक इसराइल के दोनों घराने वापस नहीं आते तब तक हैकल का बनना पॉसिबल नहीं है। पहले खुदा इनको क्या करेगा, एक करेगा, एक कौम बनाएगा, फिर हैकल बनेगी। बनी इसराइल को एक साथ पूरी दुनिया में से वापस लाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यह बहुत बड़े मौजज़े की तरह होगा, जैसा कि लिखा है रोमियो 11 बाब आयत नंबर 15 में। यहां लिखा है क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब कोई मुर्दा जी उठता है तो हम सब क्या कहते हैं जी, बहुत बड़ा मौजज़ा है। आपको पता है बनी इसराइल का वापस आना, तमाम रबाई ये मानते हैं कि जितने भी यहोवा पाक खुदा ने तारीख में मौजज़े किए, ये मौजज़ा उन सारे मौजज़ों से बड़ा मौजज़ा होगा। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, हालेलुया। लेकिन ये मौजज़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इस मौजज़े की कंप्लीट सूरत आपने नहीं देखी। यह मौजज़ा भी पूरे तौर पर नहीं हुआ। खुदा बेशक लोगों को तलाश कर रहा है, और ये तलाश करने का जो प्रोसेस है ये कोई अब नहीं हुआ शुरू। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि मसाया ने कहा था कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें क्या देने आया हूं, उनको क्या देने आया हूं, निजात देने आया हूं। इसी मंसूबे के लिए खुदा ने पालूस रसूल को चुना, पालूस रसूल को मखसूस किया, और कहा गया कि वो गैर कौमों का रसूल है। किनका रसूल है? गैर कौमों से मुराद कौन? गैर कौमों से मुराद कौन? बोले सारे। इसराइल के 10 कबीले। यहां गैर कौम या जेंटाइल बाय बर्थ नहीं है। यहां जिन गैर कौमों की बात हो रही है, जेंटाइल की जिनकी बात हो रही है, ये बाय बर्थ नहीं है भाई। ये वो जेंटाइल है जिनको डिवोर्स दे दी गई थी। जिनको क्या दे दी गई थी? और इन्हीं को खुदा वापस लाना शुरू हुआ कब? पहली शुरुआत मसाया ने खुद की, और इसके लिए फिर खास तौर पर पालूस रसूल को चुना, और ये काम आज तक जारी है। और रसूलों ने इतने बीज बो दिए थे कि ये फसल उगती 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 अब पूरी दुनिया में आपको नजर आती है। हालेलुया। लिहाजा लोग निजात पा रहे हैं, लोग निजात पाएंगे, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये शनाख्त नहीं हो सकी कि वो बाय बर्थ कौन है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ये जान चुकी है कि हम नस्ली एतबार से कौन है। ठीक है ना जी, बारूक हाशिम। बाद लोग ये समझते हैं कि 1947 में बनी इसराइल वापस फलस्तीन के मुल्क में आ गया था, जबकि ये गलत है, क्योंकि 1947 से इसराइल की सरजमीन खजरियों के कब्जे में आ गई थी। किनके कब्जे में? क्योंकि खजरियों ने यहूदियों का रूप धारकर इसराइल की सरजमीन पर कब्जा कर लिया। आजकल ये सहूनी नाम से मशहूर है, जो आजकल इसराइल बनकर गवर्नमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इसराइली है? बाज लोगों को मेरी ये बात बड़ी बुरी लगती है, और लोग कहते हैं जी हम इसे साबित कर सकते हैं वो असर है। अच्छा ये जेड़े आंदे ने ना साखू कहते हैं जी अही साबित कर सकते हैं। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि नतनयाहू दा अपना दमाद कहना भाई असी नकली हाँ, वो अच्छा अपने मुंह कहने ने असी नकली हाँ, तो ये कह रहे नहीं अही तुहानू दस रहे कोई असली। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जनाब पास्टर सुफियान हूं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, अपनी शनाख्त भी दिखा रहा हूं, आपको स्टोरी भी बता रहा हूं, और मुश्ताक भाई कह नहीं 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 सुफियान भाई तुसी सुफियान नहीं हो, तुसी जनाब मीता बचन हो। तो क्या ये पॉसिबल है? जी मैं साबित कर सकता हूं ये अमेरिका की प्रेसिडेंट है, और भाई मैं खुद कह रहा हूं, मैं पास्टर सुफियान, मैं खुद कह रहा हूं। तो क्या आप भाई मुश्ताक की बात का यकीन करेंगे? आप तो वो यकीन करेंगे ना जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी शनाख्त बता रहा हूं। तो इस वक्त सहूनी गवर्नमेंट के बेतहाशा लोग ये अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं, इवन के तल अबीब यूनिवर्सिटी ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है कि 97% ज्यूइश फेक है, वो ज्यूइश नकली है, वो खजर से है, तुर्क खून से उनका ताल्लुक है। और अगर आप पीछे इनकी लड़ी ढूंढे तो ये याफ्त की नस्ल से हैं, ये वो है अश्कनाजी है। ये जी खुदा की कौम के लिए दुआ करो। मैं खुदा की कौम के लिए दुआ करता हूं। बाइबल में लिखा है इसराइल के लिए दुआ करो। किसके लिए करो? मैं इसराइल के लिए दुआ करता हूं, भेड़ियों के लिए नहीं। सुने अभी एक प्रोफेसी है बाइबल में, मसाया ने कहा देखो भेड़िए भेड़ों के रूप में आते हैं, भेड़िए
भेड़ों के, ये अक्सर बहुत सारे लोग इस हवाले को उठाकर ना पादरियों पर और मुनादी करने वालों पर लोग ये फिट करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। ये हवाला उनके लिए नहीं है, ठीक है जी। हाँ, ये यानी गुस्सा गुस्सा कढ़ना होवे पादरियां दे हवाला कर लो ते दादो ना तो एक बकरी गल है हां जी, और तू भेड़िया है वो तो लोग पढ़ते ही नहीं। लेकिन असूल ये है, देखें बाइबल में भेड़े हमेशा किसको कहा गया? आपकी आवाज नहीं आई। हमेशा भेड़ा भेड़े किनको कहा गया? इसराइल को। पिछो भैनों की आवाज नहीं आती। भैनों, हमेशा भेड़ा किन्हों क्या गया? इसराइल को। तो जब मसाया ने ये कहा, अच्छा कोई सिंगल हवाला नहीं है कि गैर कौमों को भेड़े कहा गया हो। बाइबल ने हमेशा गैर कौमों को क्या कहा है? कुत्ते, सूर, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैर कौमें इस भेड़े इधर नहीं है। भेड़े किसको कहा जा रहा है? इसराइल को। तो फिर मसाया ने कहा, देखो भेड़िए भेड़ों के रूप में आते हैं। मसाया ने ये नबूवत की थी, यानी वो कह रहे हैं कि एक तबका आ रहा है जो असल में गैर कौमें है, लेकिन वो क्या बन के आ रहा है? इसराइल बनकर आ रहा है। क्योंकि भेड़े किसको कहा जाता है? इसराइल को कहा जाता है। तो ये तो मसाया ने खुद कह दिया था कि एक तबका ऐसा आ रहा है जो इसराइल के रूप में आएगा, लेकिन तुम उनसे क्या रहना? होशियार रहना। और अब आप ये 7वां हिस्सा इस मौजू का सुन रहे हैं, क्या आप भी आपको रियलाइज नहीं हुआ कि ये जो तबका बैठा हुआ है ये हैवान का बिठाया हुआ है? मसाया ने सही कहा था कि वो भेड़िए हैं। क्यों जी, आप समझ आ रही है ना मसाया ने क्यों भेड़िए कहा? और ये जो भेड़िए है, आपको पता है आरएनए किसका होता है? आरएनए किसका होता है? जानवर का होता है। इंसान के अंदर डीएनए होता है, सॉरी, लेकिन जानवर के अंदर डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो आप मुझे बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा को और मौजूदा इसराइल को, अमेरिका को, इन सबको, जो यूरोपियन है, इन सबको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि इंसानों के डीएनए में आरएनए इन्वॉल्व कर रहे हैं? जानवर ही चाहता है कि सारे जानवर बन जाए। जब आरएनए इंसान के अंदर इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है इंसान जानवरों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। आपकी जितनी भी हैबिट है ये कहां से आती है? डीएनए से आती है। इवन के बाद आपके जिस्म के जो अज़ा होते हैं वो आपके डीएनए की वजह से वैसे होते हैं। जैसे कि आपकी शक्ल आपके बाप से मिलती है, आपकी माँ से मिलती है, आपके भाई से मिलती है, तो ये डीएनए की वजह से होता है, क्योंकि आप सबका डीएनए आपके खानदान से मिल रहा होता है। बात समझी? तो ये डीएनए में आरएनए क्यों शामिल करना चाह रहे हैं? क्योंकि हैवान सबको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो सबको अपनी नस्ल बनाना चाहता है, वो सबको अपनी नस्ल बनाना चाहता है। अब तो एक और वो वायरस आ रहा है जी दुनिया के अंदर, और उसके बाद जो रॉकेट लगाया जाएगा लोगों को, उस रॉकेट की वजह से लोगों के अंदर जो मजहबी गैरत है ना, वो हमारे डीएनए से खत्म की जाएगी। क्योंकि ये गैरत भी डीएनए के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है, वो गैरत खत्म करने जा रहे हैं हमारे अंदर से। ठीक है जी, खैर वो एक लंबा टॉपिक है। तो लोग समझते हैं कि जी ये खुदा की कौम बैठी हुई है। खुदा की कौम नहीं बैठी हुई, ये भेड़िए बैठे हुए हैं, हैवान का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आप देखें कैलेंडर भी वही है, खुद ही अपने मुंह से मानते हैं हाँ ये कैलेंडर बाबुल से अडॉप्ट किया हुआ है, फिर उसके बावजूद इतने ईदा बना रही है। क्यों जी? मैंने इसके सबूत पहले भी अपनी कई वीडियोस में दी है। आप हमारे चैनल सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप रब्बी वेस का इंटरव्यू देखें, और इसके अलावा रब्बी अल हनान का इंटरव्यू देखें। इसके अलावा यहूदी डॉक्टर एरन एल हाइक की सिहूनियों के डीएनए पर रिपोर्ट देखें, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में 17 मिलियन यहूदियों में से 97% यहूदी असल यहूदी नहीं है, बल्कि वो खजर नस्ल से हैं। इसके अलावा डॉक्टर डैन ग्रोवर, जो दुनिया के मशहूर यहूदी जनियाती माहिर है और 22 साल से तल अबीब यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो भी मौजूदा इसराइल को असल यहूदी तस्लीम नहीं करते हैं। और भी बहुत से मजबूत सबूत मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी के बायस इतने ही पर कफायत कर रहा हूं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बतानी है। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं खजर ज्विश, ये मौजूद है खजर ज्विश का, उसमें मैंने 13 एविडेंस दिए हुए हैं। कितने? 13 एविडेंस दिए हुए हैं, और सारे के सारे यहूदियों के अपने मुंह से।
किसी ने उन पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा जी ये यहूदी नहीं ने जी इन्हों ने सानू शक है, नहीं, उनकी अपनी रिपोर्ट है। इमिग्रेशन, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, डॉक्टर, रब्बी, इन सब के एविडेंस मैंने उधर लगाए, उनके अपने मुंह से ये साबित हो गया कि वो यहूदी नहीं है। आगे बढ़े जी, फारूक हाशिम, आगे बढ़ते हैं। लिहाजा ना अभी तक बनी इसराइल के दो घरानों की वापसी हुई है और ना ही वो एक कौम बन पाए हैं, तो बाइबल के मुताबिक अभी हैकल बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो बाइबल के मुताबिक बनेगी, फेक बना ले तो बना ले, वो बनाते रहे। आगे बढ़ते हैं जी, यरूशलेम की तामीर और हैकल की तामीर। यरूशलेम की तामीर और हैकल की तामीर। बाइबल और तारीख को पढ़ने से पता चलता है कि साबक में यहोवा खुदा ने हैकल को जब तामीर कराया तो तीन बातों को लाजम बहाल करार दिया। मेरे साथ दानिएल 9 बाब की आयत नंबर 24 से लेकर 27 तक पढ़ दें। अगर किसी ने बाइबल निकाली है तो पढ़ दे, फटाफट पढ़ दे। 24 आयत में, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया व नबूवत पर मोहर हो और पाक-तरीन मकाम ममसूख किया जाए। और बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूख फरमानरवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अय्याम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूख कतल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निफ्स हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस सजाने वाले पर वाक़या होगी। आमीन। तो यहाँ 3 चीजें हैं जिस पर आपने गौर करना है। नंबर 1, इस पेशन गोई के अंदर 3 चीजें। नंबर 1, इसराइल कौम की बहाली होगी, इसराइल कौम की, और वो वापस आएगी यानी। नंबर 2, हैकल तमीर होगी, हैकल क्या होगी। नंबर 3, शहर तमीर होगा। जब बाबुल की सीरीज से इसराइल वापस आया ना तो उसकी कितनी निशानियां खुदा ने बताई, 3। ये 3 काम एक साथ होंगे। हुए, बाइबल में दर्ज है ना कि हुए ना जी, क्योंकि खुदा जानता है कि हैकल बनाने के लिए शहर का होना बहुत जरूरी है, फिर शहर में कौम का होना बहुत जरूरी है, तब हैकल के बनाने का कोई फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे। अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल में नक्शा मौजूद है कि जब हैकल बनती है तो लाजमी तौर पर शहर अपनी असल हालत में बहाल हो और कौम बनी इसराइल भी वापस आए। लेकिन आज मौजूदा यहूदियत में इन तीनों में से सिर्फ एक हैकल ही बन रही है। ना बनी इसराइल के दोनों घराने वापस आए और ना ही शहर की तामीर का कोई तस्वर मौजूद है। ठीक है जी। क्या यरूशलेम दोबारा तामीर होगा? अगर हम यरूशलेम की कदीम सूरत हाल को तारीख और बाइबल में से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कदीम शहर जन्नत नुमा शहर था। कदीम शहर कैसा था? जन्नत नुमा शहर था। इस शहर में बागे अदन भी था। मैं तखलीक से शुरू करता हूं। बागे अदन किधर था? सारी कलीसिया ने सीखा हुआ है। एक आवाज होकर बुलंद आवाज से बताएं। दाहत तो ये बोल दे नहीं सारे हैं, गन रखी हुई। बागे अदन किधर था? यरूशलेम में ना। आप लोगों ने तो सीखा हुआ है। मुझे यूं लगता है कि हैकले सुलेमानी अदन में वाक़या थी और बड़ा दरिया यहीं से निकलकर बागे अदन को सैराब करता था। पैदाइश 2 बाब आयत नंबर 10 में इस दरिया का फासला बागे अदन से बहुत कम था। बल्कि यूं लगता है कि ये दोनों इलाके पड़ोसी, बल्कि ये सरजमीन अदन थी और बागे अदन में वाक़या था, लेकिन बाग को अलग पहचान दी गई थी। लिहाजा हम आगे चलकर इसको वजाहत से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम दीगर सबूत देखने की कोशिश करते हैं जिससे मामलात खुलकर सामने आते हैं। अच्छा, यरूशलेम और बागे अदन। एक मिद्राश में रबी नुखमान ने कहा है, यसाया 1 बाब की आयत नंबर 26 और 27 में जो बस्ती है वो बागे अदन है। यसाया 1 बाब आयत नंबर 26 और 27 में जिस बस्ती का जिक्र है वो बस्ती कौन है? वो कहता है बागे अदन है, जो मौजूदा यरूशलेम है, जो मौजूदा यरूशलेम है। इसके अलावा हम योबली की किताब से भी सबूत देखते हैं कि बागे अदन इसराइल की सरजमीन पर था। योबली 4 बाब आयत नंबर 22 से पढ़ रहा हूं, 22 से लेकर ये 26 तक पढ़ूंगा। या लिखा, और उसने निगाहबानों यानी फरिश्तों को गवाही दी जिन्होंने आदमियों की बेटियों के साथ गुनाह किया था, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को मुतहद करना शुरू कर दिया था ताकि वो आदमियों की बेटियों के साथ नापाक हो जाए। और खानूक ने यानी हनूक ने उन सब के खिलाफ गवाही दी और वो बनी आदम में से निकल गया और हम उसे अदन के बाग में शान और शौकत के साथ ले गए।
और देखो वो वहां दुनिया की सजा और बनी आदम की तमाम बुराइयों की सजा को लिखता रहा, और उसकी वजह से एलोहीम तमाम सरजमीन अदन पर, तमाम सरजमीन यानी अदन की सरजमीन पर सैलाब का पानी ले आया, क्योंकि वहां एक निशान के तौर पर मुकर्रर किया गया था, और वो तमाम बनी आदम के खिलाफ गवाही देगा कि वो सजा के दिन तक बनी नो इंसान के तमाम कामों को बयान करे। और उसने मुकद्दस के बखूर को जलाया, क्योंकि वो मीठे मसाले पहाड़ पर यहोवा एलोहीम के नजदीक मकबूल थे, क्योंकि यहोवा एलोहीम की जमीन पर 4 जगह हैं। जरा सुन ले वो कौन कौन सी। बागे अदन नंबर 1, और मशरिक का पहाड़, और ये पहाड़ जिस पर तुम आज हो, कोया सीना और कोया सयून, जो नई जमीन की तख्लीक में मुकद्दस किया जाएगा। उसके जरिए जमीन के तमाम गुनाहों और उसकी नापाकी से दुनिया को नस्ल दर नस्ल पाक किया जाएगा। आमीन। योबली की किताब के मुताबिक भी यरूशलेम बागे अदन वाली सरजमीन है। बारूक हाशिम जी, आगे बढ़ता हूं अगला सबूत योबली की किताब से। बुजुर्ग नूह यहाँ पर कबूल करता है, बल्कि बताता है कि बागे अदन इसराइल की सरजमीन पर है। योबली 8 बाब आयत नंबर 18 से पढ़ रहा हूँ, 18 से लेकर 21 आयत है, 18 से 21। यहाँ लिखा है, और नूह खुश हुआ कि यह हिस्सा शिम और उसके बेटों के लिए आया, और उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने नबुवा में अपने मुंह से कहा था, क्योंकि उसने कहा था शिम का यहोवा खुदा मुबारक हो, और शिम के मस्कन में यहोवा एलोहीम सुकूनत करे। और वो जानता था कि बागे अदन सबसे ज्यादा पाक जगह है, और यहोवा एलोहीम की रिहाइश गाह है, और सहरा का मरकज सीना पहाड़ है, और जमीन की नाव का मरकज कोया सयून है। ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, कादोश मकामात के तौर पर बनाए गए थे। और उसने कादर मुतलक यहोवा खुदा को मुबारक कहा, जिस यहोवा एलोहीम ने उसके मुंह में अबदी यहोवा का कलाम डाला था। और वो जानता था कि बरकत का एक हिस्सा नस्ल दर नस्ल मुबारक शिम के हिस्से में आ गया है। अदन की पूरी सरजमीन और पूरा बहरे पेपरास और मशरक की पूरी जमीन और हदूद और बहरे सरकंडों पर और उसके पहाड़ों पर और बसम की तमाम सरजमीन और लुबनान की तमाम सरजमीन और कफ्तूर के जजीरों पर और सनीर और आमना के तमाम पहाड़ों और शुमाल में अशूर के पहाड़ और तमाम पहाड़ पर और एलियाम की सरजमीन और अशूर और बाबुल और शोशन और मदियाई और एरेरात के तमाम पहाड़ और समंदर के उस पार का तमाम इलाका जो अशूर के पहाड़ों से आगे शुमाल की तरफ है, बाबरकत और कुशीदा जमीन और जो कुछ उसमें है ये बहुत अच्छा है। बारूक हाशिम जी, और बागे अदन और अब अदन में हम फर्क करते हैं, क्योंकि बाइबल से और योबली की किताब से साबित हो गया कि यरूशलेम कौन सी जगह थी? यरूशलेम कौन सी जगह थी? बागे अदन। जैसे जैसे गुनाह बढ़ता गया, इस शहर की हालत क्या होती गई? बदतर होती गई। बागे अदन खत्म क्यों हुआ वहां से? अम्मा हवा और बाबा आदम के गुनाह की वजह से। लेकिन फिर भी ये शहर जो था बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत सब्जा था, और यहाँ पर कुदरती तौर पर बागात उगते थे, कुदरती तौर पर फिर भी बागात उगते थे, लेकिन ये इसकी फिर भी वो कंडीशन नहीं थी जो आदम के दौर में थी। बारूक हाशिम जी, तो आप सोचें कि ये जो शहर था जन्नतनुमा शहर था। कैसा शहर था? जन्नतनुमा शहर था। अक्सर लोग बागे अदन और अदन के इलाके में फर्क करने से कासर रहते हैं और जगराफाई गलतियां करते हैं। खासतौर पर तालमूद में इस गलती से होशियार रहने को कहा गया है। इसके लिए देखें तालमूद बेरखोद 34-26, यहाँ लिखा, और ऐसा ना हो कि तुम कहोगे ये बाग और अदन एक ही जगह है, जिसकी वजाहत करने वाले 2 नाम है। ऐसा नहीं है, जैसा कि आयत बयान कर दिया है कि एक दरिया अदन से बाग को शराब करने के लिए निकला। एक दरिया कहां से निकला? अदन से, और अदन से निकलकर कहां गया? बाग में, जिसको बागे अदन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? बागे अदन। तो ये 2 इलाके हैं, जैसे कि पूरा ये सारा शहर कराची कहलाता है, लेकिन ये मिसाल के तौर पे पूरे कराची में समंदर तो नहीं है ना, कराची में समंदर है लेकिन पूरे कराची में समंदर नहीं है। इसी तरह दरिया जो था वो बागे अदन से होकर गुजरता था, लेकिन ये दरिया कहीं और लोकेशन से निकलता था। वो लोकेशन कौन सी थी अभी आपको मैं क्लियर करता हूं। पैदाइश 2 बाब आयत नंबर 10 जाहिर है कि बागे अदन अपने तौर पर अलग मौजूद है और अदन अपनी जगह पर अलग मौजूद है। इसका मतलब यह है कि बागे अदन वहां नहीं है जहां ये दरिया है, बल्कि ये दरिया बाग को शराब करने को निकलता है। एक मजीद सबूत तालमूद में से पेश करते हैं, जहां यह बताया गया है कि बाग और अदन 2 अलग अलग मकाम है। तालमूद सिनहेड्रिन एलफ 99 वर्स नंबर 16। यहां रेश लकीश ने कहा कि अदन, ये अदन है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, ये अदन है जिसे किसी आंख ने
नहीं देगा। पूछे क्यों? आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी स्टडी की है और इस पर माहिर अज़लियात जो है वो भी कहते हैं कि ये जो दुनिया के अंदर 4 दरिया है ना, आज तक पता नहीं चला कि ये पानी इनका आता कहां से है। क्यों जी? पूछे क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये बाग के नीचे से बहता था, ऊपर से नहीं। ये बाग के नीचे से बहता था, ऊपर से नहीं। और आप देख ले, बड़े पादरी जो है अपनी किताबों में कहते हैं बाग इधर इराक में था। पूछो वजह, जो था 4 दरिया मिल गए सर। और भाई बाइबल को गौर से पढ़ो, इब्रानी से पढ़ो, जहां लिखा है ना कि वो 4 नदियों में तकसीम हुआ, जहां लफ्ज तकसीम है उसका दुरुस्त तर्जुमा जो है, वो जो इब्रानी लफ्ज है वो है फराद। फराद का जो दुरुस्त तर्जुमा है वो है पोशीदा। दुरुस्त तर्जुमा क्या है? पोशीदा। लिखा है कि फिर अदन से एक दरिया निकला और वो बाग को शराब करता हुआ 4 नदियों में पोशीदा हो गया। 4 नदियों में पोशीदा हो गया और दरिया को शराब करने के बाद किसी और लोकेशन में 4 सूरतों में निकल आया। और जब ये अदन से निकला ना दरिया, तो वहां भी ये पोशीदा था, वहां भी ये क्या था? अभी बाइबल से एविडेंस देता हूं। चले, ये मेरा साया है, ये देखें मेरा साया, मेरा हाथ किस किस को नजर आ रहा साए में? सारे जरा हाथ दिखाएं, मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको? ये देखें, मैंने हाथ इधर किया तो मेरा हाथ ऊपर हो गया, ये मैंने उंगलियां हलाई तो मेरे जो साए में हाथ है वो भी वही एक्टिविटी कर रहा है, सेम ऐसा ही है। तो जो साए में है वही बॉडी में है, और जो बॉडी में है वही साए में है, कोई भी तब्दीली नहीं है। तो जमीन का यरूशलेम आसमान के यरूशलेम के नक्शे पर है, ऐसा ही है। मेरी बात समझ आई? जमीन का यरूशलेम आसमान के यरूशलेम के नक्शे पर बना है। तो अब मैं आपको मजीद एविडेंस देता हूं, यह बात आपने ज़हन में रखनी है। नोट, ये दरिया हैकल वाली जगह से निकलता था और 4 नदियों या दरियाओं में तकसीम हो जाता था। पैदाइश 2 बाब या इतमर 10। और अदन से एक दरिया बाग के शराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। दुरुस्त तर्जुमा पोशीदा हुआ। 4 नदियों में पोशीदा हो गया, यानी 4 नदियां बन गई तो जमीन के जेरे साहिबा निकल के अगा निकल गया। और नीचे से दरख्तों को क्या करता था? वो शराब करता था, ऊपर से नहीं। बात समझ आ रही है? ये बाइबल का एविडेंस है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये पादरी उथों लाते फिरते ने बागे ने जिथे दरिया नजर आते। अरे इस लोकेशन जहां बाग था, इस लोकेशन में तो ऊपर कोई दरिया है ही नहीं। बात को समझ रहे? जिसका इन 4 दरियाओं में से एक दरिया आपका ये दरिया सिंध है, जिसकी गवाही यूसुफीस देता है। ठीक है जी। बहरहाल बागे अदन के मौजू पर मेरा आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कि बागे अदन कहां है। उसमें बड़ी मुकम्मल डिटेल मैंने दी हुई कि किस तरह से ये जो बाग था यरूशलेम में था। लिहाजा दरअसल ये दरिया हैकले सुलेमानी के नीचे है, जिससे बागे अदन शराब होता था। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत से सबूत मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़हन में रख लें कि जैतून का पहाड़ बाग के अंदर था। जैतून का पहाड़ कहां था? बाग के अंदर था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने वहां इसलिए कुर्बानी दी है कि जो फल खाया गया था वो इसी पहाड़ पर लगा हुआ था और इसी पहाड़ पर गुनाह हुआ था, और उसी पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। यानी जहां गुनाह हुआ वही गुनाह की कुर्बानी भी अदा की गई। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिससे लोग इनकार करते हैं, वो काबू नहीं होंगे लोग हैं, भुड़कते रहते, छाला मारते रहते। आगे बढ़ते हैं जी। दरिया हैकले सुलेमानी के नीचे है। इसका पहला सबूत, हैकल से बहने वाला दरिया। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल निकालें, प्लीज अपने घर से बाइबल लाएं। ये मोबाइल वाला दौर छोड़ दें, मोबाइल से बाइबल निकालना। अपने घर से बाइबल आया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके हाथ में बाइबल हो तो। बारूक हाशिम, मेरे साथ खुदा का कलाम निकाले। हिजकियेल 47 बाब है, 47, वर्स नंबर 1 से पढ़ रहा हूं, 9 तक पढ़ना है जी। लिखा, फिर वो मुझे, अच्छा सॉरी, मैं पढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, जो बॉडी में है वही, जो मेरे साथ है, जो बॉडी में है वही साए में है।
जब आपको घर बनाते हैं तो पहले आप क्या बनाते हैं? नक्शा। तो घर नक्शे के मुताबिक ही बनाते हैं ना, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो जो बॉडी में है वही साई में है। हकीकी हैकल, हकीकी मकदिस या हकीकी यरूशलेम आज भी आसमान पर है, जो 1000 साल बादशाही में जमीन पर उतरेगा। बारूक हाशिम, मैं वहां की हैकल आपको पढ़ाने वाला हूं, जरा सुने। जो थर्ड टेंपल है जो बनेगा, जो बाइबल में बनेगा, जो बाइबल का बताया हुआ बनेगा, वो ये है, जरा सुने। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरक की तरफ था और पानी हैकल की दानी तरफ के नीचे से मज़बा के जनूबी जानब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरक के रवैया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पामाइश की डोरी थी मशरक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा। कितना? और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। पानी कहां था? फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं? दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। बहुत से क्या है? बाग। बारूक हाशिम, बागी अदन दिखाया जा रहा है जी आपको। यह है नक्शा। बहुत से क्या है? दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि यह पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है और समंदर में मिलता ही उसके पानी को शरीक कर देगा। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शरीक हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम, मैं YouTube पर ये नक्शा लगा दूंगा दरिया का, आपने जरूर देख लेना है। पहले मैं मुंह जुबानी आपको समझाता हूं। जो दरिया है वो हैकल से निकलता है। कहां से निकलता है? एक दरिया है, लेकिन जब वो अदन तक पहुंचता है तो जेरे जमीन वो कितने दरिया बन जाते हैं? 4। ठीक है बारूक हाशिम, हैकल में कौन रहता है? यहोवा रहता है। लिखा है वो वाहिद है, लिखा है वो एक है, लेकिन उसके एक नाम के कितने हरूफ हैं? सारे बोले कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ हैं। इन 4 हरूफों में क्या है? जिंदगी। क्या है? इवन के रब्बिनिकल टीचिंग में यह बताया गया है कि पूरी कायनात इन 4 हरूफों में टिकी हुई है। इन 4 हरूफों की वजह से यह पूरी दुनिया जिंदा है। और लिखा ये दरिया जहां पहुंचेगा वहां जिंदगी पहुंचेगी। वहां क्या पहुंचेगी? तो यह दरिया बेसिकली यहोवा पाक खुदा को पेश करता है। अब मैं यहां आपको तजस्सुम भी दिखाता हूं। तजस्सुम भी मौजूद है। वो भला कैसे? अदन को जन्नत कहा जाता है। अदन को क्या कहा जाता है? जन्नत। उसको जन्नत कौन बनाता है? हैकल। क्योंकि पानी आता है वहां से, उसे सैराब करता है और वो बाग क्या रहते हैं? सब्ज रहते हैं। तो जन्नत उसे बनाती है हैकल। तो यानी अदन और बागे अदन ये दोनों बड़े अहम तरीन है। 4 दरिया और 2 पॉइंट, ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? यहोशुआ नाम कितने रूपों से लिखा जाता है? योद हे वाव शीन वाव अयन, याहूशुआ। बारूक हाशिम, ये है पूरा बागे अदन। इसलिए 1000 साल बादशाही में आपको पता है हैकल कौन बनाने आ रहा है? यहोशुआ हबशिया। हैकल कौन बनाने आ रहा है? फिर से बागे अदन लगेगा। रीस्टोर होंगे हम, दोबारा से रीस्टोर होने जा रहे हैं।
जहां से आदम निकला था आदम वापस वही जा रहा है, क्योंकि पहले आदम ने गुनाह किया, वो मौत का सबब बना, लेकिन पिछले आदम ने वहीं पर अपनी जान दी जहां गुनाह हुआ था, और सबको दोबारा वही लेकर जा रहा है। क्या जाओ बारू भाषण जी। इसलिए पलूस कहता है पहला आदम मौत का सबब है और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह। बारू भाषण जी आगे बढ़ते हैं और भी चीजें आपको दिखाता हूं। दूसरा सबूत मुकाशवा 22 बाब आयत नंबर पहली में लिखा है, फिर उसने मुझे बैलूर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। हैकल को खुदा का क्या कहा जा रहा है? यहाँ खुदा का तख्त। वहां लिखा हैकल से निकल रहा है, यहाँ लिखा तख्त से निकल रहा है, क्योंकि हैकल को खुदा का यहाँ क्या कहा जा रहा है? तख्त कहा जा रहा है। बारू काशिम जी, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे, और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। बारू काशिम हालेलुया। वे लोग बाबा आदम जो बाप जो गाय ना कभी बीमार होया कभी नहीं है। ये हयात का दरख्त, हयात का जो दरख्त है, मैंने एक दिन बताया था कि ये बादाम का दरख्त था। ये कौन सा दरख्त था? आपको पता है कि बादाम के अंदर जो, अगर आप बादाम खाए ना, कोई कैंसर का मरीज हो तो बादाम एंटी कैंसर है, बादाम और अखरोट। और बादाम में ज्यादा कैंसर के खिलाफ जो है वो विटामिन पाए जाते हैं, उसके अंदर वो चीजें पाई जाती हैं जो कैंसर को क्या करती हैं, यानी मौत को खत्म करती है और जिंदगी को बहाल करती है। बादाम की जो कुव्वत है। बारू काशिम जी, तो लिखा है कि ये हयात का जो दरख्त है, ये कौमों की शिफा के लिए, ये कौमों की शिफा के लिए। बारू काशिम जी, जो कि मसाया को पेश करता है। इसीलिए हारून की लाठी को क्या लगे थे? बादाम लगे थे। इसीलिए मुनोरा को जब डिजाइन किया गया तो उसको जो पत्ते लगाए गए थे वो भी बादाम टाइप के लगाए गए थे, आपको याद होगा, ठीक है ना जी। इसलिए मनोरा को यहूदियों की जुबान में लाइफ ऑफ ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी जिंदगी का दरख्त। आगे बढ़ता हूं, तीसरा एविडेंस जकरिया 14 बाब आयत नंबर 8, और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा। कहां से जारी होगा? जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा, यही नक्शा था ना उधर, और आधा बहरे मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगी और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। बारू काशिम, उस रोज एक ही खुदावन होगा और उसका नाम वाहिद होगा। उसका नाम। चौथा सबूत, यरूशलेम में एक नई रेलवे लाइन तैयार की गई है, और इस अमल में माहिरीन अर्जियात को जेरे जमीन एक बड़ा दरिया मिल गया है। जेरे जमीन एक दरिया मिला है। ये बिब्लिकल एविडेंस नहीं है, ये आसार कदीमा का एविडेंस है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जो यरूशलेम में दरियाफ्त हुई है। नहीं, वस्ती यरूशलेम की सतह के नीचे एक नए रेलवे स्टेशन के लिए खुदाई करने वालों ने दरियाफ्त किया है कि माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इसराइल में अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा जेरे जमीन दरिया है। जेरे जमीन क्या है? बाइबल फिर सच्ची है। बाइबल ने क्या कहा है? हिरदन से एक दरिया निकला और बाग को शराब करता हुआ निकला। लेकिन अगर आप आयत को तरतीब से पढ़े तो लिखा अदन से एक दरिया निकला और बाग को शराब करने के लिए, और वो 4 नदियों में क्या हो गया? पुशीदा हो गया। यानी जेरे जमीन, यानी जेरे जमीन। आगे बढ़ता हूं, यहूदी रवायत है कि दुनिया का पानी सबसे पहले यरूशलेम में एक चश्मे से निकला था। इब्रानी यूनिवर्सिटी के शुबा जोग्राफिया के गार रिसर्च यूनिट के सरबराह प्रोफेसर अमूज फेरोमैकन ने दी मीडिया लाइन को बताया कि हमें एक जेरे जमीन दरिया मिला है। हमें जेरे जमीन एक इसराइल के लिहाज से सबसे तवील जेरे जमीन नदी है जिसे हमने कभी ना देखा था। यह एक किस्म की वादी है जिसे पानी की नदी ने एक तवील अरसे में, शायद लाखों सालों से काटा है। कितने सालों से? कितने सालों से? दुनिया में सब तो बड़ा इंजीनियर ही होगा बात में। बारू काशिम जी, आप एक ऐसे खुदा से जुड़े हुए जो कितने सीक्रेट रखता है, दुनिया को पता ही नहीं कि आप पानी कहां से पी रहे हैं, आ कहां से रहा है। बारू काशिम, तो ये जो दरियाओं के पानी सूख रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, ये क्यों खुश्क हो रहे हैं? ये इस बात का अलर्ट है कि नया यरूशलेम आने वाला है। दरिया फरात भी आप देख ले, खुश्क हो रहे हैं। एक नया यरूशलेम, देखो पुरानी चीजें जाती रही, मैं सब कुछ नया बनाने वाला हूं। मैं सब कुछ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आसमान जमीन पर आने वाला है।
आसमान जमीन पर आने वाला है और 1000 बरस तक आसमान जमीन पर रहेगा। कितना अरसा? 1000 बरस। बारूक हाशिम जी, सो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सबूत है। ये PDF आप ले सकते हैं मुझसे बाद में, क्योंकि 1000 साल बादशाही में यह दरिया वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। अगर आप हिजकियेल 47 बाब की आयत नंबर 1 से 9 तक पढ़ें तो वहां वाज़ेह है कि ये दरिया 1000 साल बादशाही में हैकल में मौजूद होगा। एक और भी चीज वाज़ेह हो जाती है कि जो हिजकियेल में टेंपल दिखाया जा रहा है उसके नीचे से क्या बहेगा? एक दरिया बहेगा और समंदर मीठा हो जाएगा। ये सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं है, ये नबूवत है। ये क्या है? नबूवत है। और 1000 साल बादशाही के लिए ये तसव्वुर मौजूद है कि 1000 साल बादशाही में मौत नाम की कोई चीज नहीं होगी 1000 बरस तक। तो ऐसा तो कोई सिंबल नजर ही नहीं आ रहा, कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा कि हम ये सोचेंगे कि हैकल जो बन रही है ये बाइबल के मुताबिक है। तो ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। बारूक हाशिम जी, तो ये दरिया होना बहुत जरूरी है जो कि यहोवा पाक खुदा को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? और तजस्सुम में यहोशुआ को प्रेजेंट करता है। बारूक हाशिम, तो ये लाजमी तौर पर होना जरूर है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं दरिया फरात भी सूखता जा रहा है, जो कि यहोवा, ये साइन है इस बात का कि यहोवा यरूशलेम को छोड़ता जा रहा है। यहोवा पाक खुदा यरूशलेम को क्या कर रहा है? छोड़ता जा रहा है। और यरूशलेम की वो कंडीशन भी नहीं। फिर यरूशलेम के कितने दरवाजे थे? 12। कितने? और मौजूदा यरूशलेम के तकरीबन, ये जब यरूशलेम मुसलमानों के पास था तब इसके साथ थे। अब तो पता नहीं इसकी क्या हालत कर दी होगी, और भी जंग लगी हुई थी। यहाँ तो जंग खत्म ही नहीं होती। यानी ये 1700 साल से इसके तो 12 गेट ही नहीं बने। 1800-1700 साल से तारीख है कि सन 70 से जब से ये यरूशलेम तबाह हुआ है इसके तो गेट ही पूरे नहीं हुए। तो जब तक इसके 12 दरवाजे नहीं बन जाते, जब तक यरूशलेम अपनी हालत में वापस आ नहीं जाता, तब तक हैकल का बनना पॉसिबल नहीं है। और ये किसी इंसान से नहीं हो सकता। एक ही हस्ती आकर करेगी। हम आवाज होकर बताएं वो कौन सी हस्ती है? यहोशुआ हमशियाह। हालेलुया। कौन करेगा ऐसा आकर? मेरा और आपका निजात दहिंदा हकीकी मसाया, यहोवा पाक खुदा का बेटा यहोशुआ हमशियाह, जो इसराइल का हकीकी मसाया है। झूठा नबी आपको हैकल बनाकर नहीं देगा, मसाया बनाएगा आकर हैकल। बारूक हाशिम जी, यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े होंगे, दुआ करेंगे।